फिल्म अभिनेता आमिर खान को भोजपुरी नहीं आती थी और पीके में भोजपुरी के डायलॉग बोलने थे। फिर डायरेक्टर ने खोजा कि आखिर भोजपुरी आमिर को सिखाएगा कौन और कौन बताएगा, उसका भाव कौन बताएगा। हमारे साथ जो शख्स हैं, इन्होंने पीके में आमिर खान जी को डायलॉग, न केवल डायलॉग ट्रांसलेट किया था बल्कि उसे सिखाया भी था और पूरे समय तक रहे। तो उनके साथ हूँ, शुभकामना आपको। नमस्कार श्री शांति भूषण जी। हम इस समय हैं अपने गृह जनपद गाजीपुर में और कई फिल्मों में संवाद लिखा, पटकथा और आकाशवाणी से लेकर के समाचार पत्रों तक, पत्रकारिता से लेकर के रंगमंच और थिएटर, तमाम दुनिया। आज हम बातचीत करेंगे और घर आए हैं एक निमंत्रण में। एक तो भाई साहब बड़ा लुक आपका शानदार है। अगर पीछे देखा जाए तो यह, इसको क्या बोलेंगे, चोटी बोलेंगे, जटा बोलेंगे? चोटी ही बोलेंगे। अच्छा। और दरअसल बालों से प्रेम बचपन से था। अच्छा। बट यहाँ तो कटवा दिया जाता था, वो बहुत ही अनुशासन के तहत जी। समय से बाल कटने चाहिए। फिर मैं रंगमंच करने लगा तो उसमें एक कैरेक्टर करता था घटोत्कच का। अच्छा, घटोत्कच जो महाभारत का कैरेक्टर, तो वो बहुत सफल नाटक था। लेकिन उसमें मुझे हमेशा महसूस होता था कि मेरे बाल लंबे रहते तो अच्छा और होता, क्योंकि एक जंगली कैरेक्टर था वो। अच्छा। तो उसके दौरान मैं बढ़ाने लगा। फिर एक यूरोपियन नाटक किया मैं, वेटिंग फॉर गोडो। तो उसमें महसूस हुआ कि बाल लंबे होते तो ज़्यादा करेक्ट लगता। तो वो दो नाटकों की वजह से बढ़ाया और बाल मुझे अच्छे लगते थे। फिर मैं कटवाया नहीं, फिर एक कंटिन्यू हो गया। तो उलझने से बचाने के लिए बांध देते हैं, नहीं तो खुले केश में रहते हैं। कुछ याद है उस समय का जो घटोत्कच में आपने? हाँ, दरअसल ये नाटक था कि घटोत्कच युद्ध भूमि में जो अमोघ अस्त्र चलाते हैं अर्जुन, उससे वो घायल होकर गिरता है। वहीं से नाटक शुरू होता था। जी। और हिडिंबा आती है, अपने पुत्र को घायल देखा युद्ध में तड़पते हुए। तो बेटा अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ, क्या मिला इन राजवंशियों से प्रेम करके? इन्होंने हमारा तुम्हारा उपयोग किया, अज्ञातवास से बचने के लिए तुम्हारा उपयोग किया, अपने पुत्र को बचाने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए हमारा उपयोग किया। क्योंकि कर्ण के पास जो अमोघ अस्त्र था तो वो बोला था कि मैं अर्जुन को मारूंगा इससे। तो ये हुआ कि इतना आतंक मचा दो कि वो उसको चलना पड़े। तो उसमें बीच में एक फ्लैशबैक सीन होता था जिसमें भीम से टकराता है। भीम ये एक ब्राह्मण कुमार को पकड़ के ले जा रहा है अपनी माँ के आहार के लिए, और उसके माँ बाप आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसको छोड़ दो। तो इस तरह की बातें हो रही थी। तो उसमें भीम आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो वहाँ पहली बार अपने बाप को देखता है। तो वो सीन था कि कैसे जो स्मरण हो रहा, स्मरण था कि उसमें पहले भीम से लड़ाई की बात होती है। उस भूमिका में आ जाइए। मान लीजिए कि आप, तो मैं उसमें था कि बचपन से घटोत्कच के बारे में माँ बता रही है कि घट जैसा चिकना तुम्हारा सर, घटोत्कच तुम्हारा नाम। और ऐसे करते 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 और माँ कहती है कि और जिधर से तू गुजरेगा पूरी दुनिया तुम्हें घटोत्कच के नाम से जानेगी। और वो छऊ करता हुआ मैं इंटर करता था। अच्छा। स्टेज पर छऊ मतलब हवा में उछल के और एक राउंड करके और गिरना। वो एक छऊ नृत्य है आपके पुरुलिया जिला, बंगाल इधर। तो उसको, क्योंकि घटोत्कच एक जंगली का बेटा था, तो वो छऊ करता हुआ आता है और वो ब्राह्मण कुमार को पकड़ता है और भीम आते हैं तो उनके साथ भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मेरा नाम है भीम, ब्रकोदर नहीं। तो भीम नाम घटोत्कच को नहीं पता था, ब्रकोदर पता था। अच्छा, ब्रकोदर। हाँ। तो वहाँ से वो खुश होकर भागता है जंगल में। ये सीन मैं खुद कंसीव किया था कि जिसका बाप बचपन से नहीं मिला है, उसको जब मिलेगा तो कितना खुश होगा। उन बच्चों को जवाब देगा कि मेरा बाप आया है, क्योंकि वो बचपन में खेलते समय उसको कहते होंगे कि तेरा बाप ही नहीं। तो मैं चिल्लाता हूँ ये धानी ये, मैंने राइटर ने ये सीन नहीं लिखा था। तो मैंने सोचा कि उसके दोस्तों के नाम क्या हों। तो मैं जितने महाश्वेता देवी के उपन्यास पढ़ा था आदिवासियों के बारे में, या धानी मुंडा, छोटी मुंडा, बिरसा, ये सब नाम
तो वैसे ही चिल्लाना, ए धानी, ये मुंडा, ए बिरसा, देख मेरे पिता है, चिल्लाते थे। तो उसमें इसी पे बहस ही थी पूरी कि पांडवों ने घटोत्कच को कब बुलाया, कब कहा कि तू मेरा बेटा है। और उस परिवार में ये पहले से परंपरा थी। उन्होंने कर्ण को भी कब याद किया, कुंती ने, जब इस्तेमाल करने की जगह आई जी। तो ये तब से ये मेरे बाग अगले जन्म मोहि बिटिया ही कीजिए जी। उसमें क्या रोल था आपका? उसमें रोल मेरा राइटर का था, और मुझे किसी ने कहा कि हमको एक नए किस्म की कहानी चाहिए जी। तो मेरा अनुभव जो था कि नए किस्म की बोलते थे लोग, और बाद में बोलते थे कि आपने सास कभी बहू देखा है, कुछ कुछ वैसा। मैं कहा फिर नया क्या हुआ जी। तो मुझे कहा गया, तो मैंने कहा कि वैसा नया है और सचमुच नया। तो कहे एकदम नया और यथार्थ से पोषित जो हाँ। जो देखा है। तो जब मैंने और मुझे उन्होंने हल्का सा इशारा किया था कि कंटेंट वाइज लड़की खरीदने की कहानी कुछ हो जी। तो मैंने कहा कि कहानी लड़की खरीदने से नहीं है, कौन लड़की खरीदी जाएगी और कौन होगा जो अपनी लड़की बेचेगा, कहानी ये है जी। तो मैं बड़े सोच में पड़ा, और मुझे टीवी पे एक न्यूज मुझे याद आई, कभी देखा था कि कोकराझार में 300 रुपया में बच्ची को बेचा, ये स्लोगन याद था मुझे। तो मैं याद किया कि कैसी उसका वीडियो जो था, तो मुझे लगा कि ऐसा घर या ऐसे लोग हमने देखा है अपने गाँव में, मुसहर। तो मैंने उस मुसहर की बेटी बनाया। तो फिर मैंने चैनल को समझाया कि देखिए, बोले कॉस्ट्यूम क्या होगी। मैं कहा ये वो लोग नहीं है जो कॉस्ट्यूम जानते हैं, इनका कंसेप्ट ही नहीं होता है कॉस्ट्यूम का। जो मांगा किसी ने दिया, नीचे का कुछ और ऊपर का कुछ और, वही पहन लिया। सही है। बड़ा है तो बांध लिया रस्सी उसी से, और छोटा है तो वो कस गया, फट गया। अच्छा, आज भी कमोबेश वैसे ही ना, कुछ परिवर्तन, विशेष परिवर्तन हाँ। नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए, गरीबी मतलब ऐसा नहीं डिजाइनर गरीबी न मत दिख रहा है, रियल गरीबी। तो पहली बार पर्दे पर रियल गरीबी, रियल वो कैरेक्टर, रियल वो समस्याएं। भूख और गरीबी कल पहले टीवी की समस्या नहीं थी, टेलीविजन की कहानियों की समस्या कभी भूख और गरीबी नहीं थी। वहाँ समस्या थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करोड़ों का गबन और इस तरह की। पहली बार टीवी पे अगले जन्म के समय भूख और गरीबी समस्या बनी, इतनी गरीबी की एक लड़की को बेचना पड़ गया। तो लोगों ने, और सबसे बड़ी बात कि पहली बार टीवी पर भोजपुरी एक्सेंट में डायलॉग आए, सारे गाने प्योर भोजपुरी में बजे उसमें। जैसे लड़की विदा हो रही है तो निमिया का पेड़ कटी जाना, मत काटा मोरे बाबा, निमिया चिरैया का बसेर। तो इस तरह के गाने, या कौन ठगवा नगरिया लूटर हो, इस तरह के गाने हमने इस्तेमाल किए। और भोजपुरी एक्सेंट और इस इलाके की कहानी थी पहली बार, क्योंकि मोस्टली टीवी पे राजस्थानी बैकग्राउंड, पंजाबी बैकग्राउंड, गुजराती बैकग्राउंड या बंगाली बैकग्राउंड की कहानियाँ होती हैं। पहली बार भोजपुरी बैकग्राउंड की कहानी आई, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और बिल्कुल फोक जैसा हम लोगों का है वो सारी चीज़ें। मैं जो देखा था अपने गाँव में, मतलब ये चारदीवारी के उधर सड़क है, और आप दिखा सकते हैं, और सड़क पे हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो नाव चलती है। तो हमने दोस्तों थोड़ा सा रोकता हूँ, हम हैं माँ सुरसर के किनारे गंगा, और गांव है युवराजपुर। यहाँ अब्दुल हमीद सेतु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है, और यही इसी गांव में पैदा हुए, इसी गांव के प्राथमिक कक्षा में और अगल बगल फिर जूनियर में गाजीपुर आदर्श इंटर कॉलेज से लेकर के और सिटी इंटर कॉलेज तक पढ़ाई हुई। गए थे डॉक्टर बनने, एडमिशन भी हो गया है, लेकिन कहीं तबले की थाप और गिटार की धुन जब सुनाई दी तो ध्यानाकर्षण उधर हुआ, और पढ़ाई छोड़ करके फिर उस तरफ आकाशवाणी से लेकर के, जैसा कि मैंने बताया। अब उस विषय पर भी हम आएंगे कि आमिर खान से कैसे हुआ, और बरसों बरसों तक एक साथ रहना हुआ, खाने पर, नाश्ता पर, गाड़ी में घूमना और जाना, और आमिर खान की अभिरुचि कैसे पैदा हुई भोजपुरी में,
और किस तरह से सेट पर भी साथ रखते थे। बिल्कुल। और कहते थे कि आप रहेंगे तभी मैं। हाँ, इवन कोई पर्सनल फंक्शन में जाते थे, जैसे दलाई लामा का एक कार्यक्रम था पुणे में, जी तो वहाँ भी मुझे साथ लेके जाते थे। जी और इवन डॉक्टर के यहाँ उनको लगता था टाइम लगेगा, कुछ काम से जाना है, तो बोलते थे चलिए साथ चलते हैं। तो क्या मतलब जैसे आमिर समय का सदुपयोग जानते थे इस मामले में कि इस समय का भी सदुपयोग किया आमिर जाए। जैसे कोई कैरेक्टर करते हैं तो उस कैरेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। अच्छा। तो वो उनका ये था कि मैं उनके साथ इतनी देर तक रहूंगा, वो जो कैरेक्टर कर रहे हैं उस पर बात करें, जी जिससे उनका वो किरदार मजबूत होगा, जी करेक्ट होगा। तो इसलिए वो जहाँ मौका मिलता था वहीं चालू हो जाते थे सीखना। अच्छा। और अगर देखते थे कि मेरा मूड कुछ और है, मैं देख रहा हूँ, तो वो आके वो सोचते थे कि ऐसे कहेंगे तो हो सकता है मुझे अच्छा ना लगे, कि फिर से करते हैं, तो वो जानबूझ के आके कुछ गड़बड़ बोल देते थे डायलॉग। अच्छा। तो गड़बड़ बोल दिए जी। तो मैं ऐसे नहीं है, तो बोलते तो कैसे बताइए, तो मैं बताने लगूंगा और फिर हमारा काम शुरू हो जाता था। हाँ। तो वो और बड़े मस्त आदमी हैं और बिल्कुल सरल हैं, और घर में भी बहुत ही नॉर्मल, जैसे हम लोग रहते हैं ना कि कोई कपड़ा उस सोफे पे फेंका है, कहीं कुछ है, तो मैं पहली बार डरा कि इतने बड़े आदमी घर जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे घुसूंगा, लेकिन अंदर गया तो बड़ा ही कंफर्ट वो लगा कि हमारी तरह ही रह रहे हैं ये। जी। और उधर से एक बड़ी सी हवाई चप्पल अपने पैर के साइज से बड़ी सी पहने हुए और एक टी शर्ट जिसमें छेद था, आए तो वो जो एक होता है ना ऑरा बना हुआ, ये आदमी अपने जैसा है। तो और वो हैं भी वैसे ही, खाने पीने सबके मामले में वो आपसे बात भी वैसे ही करेंगे। जो आपने सिखाया उनको भोजपुरी के डायलॉग, और जो उसमें सबसे अच्छा सबसे अच्छे शब्द उनको कौन सा जो बार बार अपील करते हों और बार बार बोलते रहे हों? वो जैसे लुल हुआ या टुकुर टुकुर हुआ, लुल का प्रयोग कहाँ हुआ था फिल्म में? लुल का कई जगह वैसे तो प्रयोग हुआ था, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था कि वो भगवान की मूर्ति खरीद के लाते हैं और उस मूर्ति से कुछ कहते हैं, मांगते हैं और कुछ होता नहीं है, तो उनको लगता है कि मूर्ति काम नहीं कर रही है, तो दुकान पर वापस जाते हैं और बोलते हैं कि ये वापस कर दो। तो पूछा क्यों, कहा थोड़ी की देर चला फिर लुल हो गया, तो बैटरी वैटरी बदलो इसका। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। तो फर्स्ट लुल वहीं इस्तेमाल हुआ था, लेकिन फिर बाद में हमने पूरी फिल्म में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 0 बटा सन्नाटा, तो उनका था कि लुल बटा सन्नाटा हो गया। तो मतलब लुल का एक भाव है। हाँ, और भाव एक माने कि निष्क्रिय और जो क्रियाशील न हो। हाँ। और मतलब उसका व्यापक अर्थ हो सकता है। और जैसे कहीं कहीं मैंने एकदम टिपिकल जो हम लोग गांव में सुनते हैं ना खेतों की आवाज, वैसा कराता था उनसे, तो वो बड़ा एंजॉय भी करते थे। जैसे एक सीन था जिसमें बस जा रही है और ये छूट गए हैं, तो चिल्लाते हैं, ए तड़की रुका हो ड्राइवर। तो ये शॉट हमें कई बार करना पड़ा कि उनको उनसे हो नहीं पाता था, क्योंकि हम लोग लिरिकल होते ना, ए सुना हो ड्राइवर। तो वो बड़ा एंजॉय करते थे कि नहीं नहीं मैं करूँगा, आप बताइए गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं। तो हाँ, मतलब एक चीज़ ये है कि जैसे हौसले बुलंद है और सीखने की प्रवृत्ति बहुत जबरदस्त। मतलब उस लेवल पे जाने के बाद आदमी नहीं भी सीखना चाहे या थोड़ा कम ही करे, तो कई बार होता ना कि हमको देखने आते हैं, स्टार को देखने आते हैं, नहीं चलेगा, लेकिन नहीं, उनको एकदम वैसा ही चीज़ जैसा होता है, इसीलिए उनको परफेक्शनिस्ट को बोलते हैं, क्योंकि वो उतनी मेहनत करते हैं उसमें और बहुत ललक है सीखने की नई चीज़ का। भाई साहब अध्यापक पुत्र थे और लोकप्रिय शिक्षक आपके पिताजी का शुभ नाम एक बार हम लोग? मुरलीधर सिंह। श्री मुरलीधर सिंह बड़े लोकप्रिय हैं गांव के, हमारी मुलाकात भी है। तो चाहते थे कि आप मेडिकल अफसर बने। हाँ। और एडमिशन भी करा दिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचा दिया, इलाहाबाद पहुंचा दिया, और आप फिर गिटार बजाना शुरू कर दिए, फिर संगीत में चले गए। तो कहते क्या थे लोग कि मास्टर साहब का लड़कवाई क्या कर रहा है, क्या कुछ? हाँ, बहुत ही बहुत कुछ कहते थे कि नचनिया बजनिया हो गई। अच्छा। बस ये बचल रहा, और उसमें फिर हम मतलब नाचने गाने वाला हो गया, तो उसी दौरान में बाल बढ़ाया। तो लोग गांव में आता था तो बोलते थे कि
अच्छा तो साड़ी पहन के फट से औरत बन जाते हो, हाँ क्योंकि ये फ्यूडल लोगों का गांव है, सामंतों का गांव है, तो उनको इसमें मजा आता था कि ये औरत बनता है। उसको कला वला से उनको कुछ लेना नहीं देना नहीं था। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं औरत नहीं बोलता हूँ बनता हूँ, औरत का रोल करने के लिए औरतें होती हैं, तो फिर बाल काहे बढ़ाए हो? क्योंकि बाल उनके शान के खिलाफ है, ये तो औरतें बाल बढ़ाती हैं। भाई साहब, सोच तो गुस्सा आता था, क्या करते थे आप? या धुन में सवार थे? वो नहीं, सब मुझे दिखाई नहीं गुस्सा देता? नहीं आता था। हाँ। और मैं तो अपने नशा में था, मतलब मुझे रंगमंच का नशा, कला का नशा इतना जबरदस्त था कि मुझे किसी की बात सुनाई नहीं देती थी। वो दूसरे लोग, जैसे मेरे पिताजी बताते थे कि गांव वाले ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, वैसा बोल रहे हैं, तो भी मैं कहता था बोलने दीजिए ना, अब इनसे सर्टिफिकेट तो नहीं लेना है मुझे सर्टिफिकेट बाहर से लेना है। अब मैं उसके लिए परेशान हूँ, इनके लिए क्या मैं परेशान हूँ? ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते? किसी भी क्षेत्र में है तो लोग टीका टिप्पणी करेंगे, अरे भैया ये क्या, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? उन पर ध्यान नहीं देना है, उनका प्रतिकार करना है, उनका जवाब देना है, प्रतिक्रियावादी होना है, या फिर धुन में रंग जाना है? नहीं, उनको जवाब नहीं देना है और प्रतिकार भी नहीं करना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है, बहुत सी चीज़ें उन्हें नहीं पता है कि इसमें आगे क्या रास्ता है। उन्हें लग रहा है कि आप खराब हो रहे हो, तो इसलिए वो बोल रहे हैं, तो उन्हें नहीं दूसरा पता यह भी तो हो सकता है कि वह देख नहीं पा रहे हैं, यह भी है, जलन की भावना है। और उसमें भी उन्हें हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि उनकी जो कुंठा है उन्होंने उसको खरीदा नहीं है, इसी समाज ने दिया है। तो वो कुंठाग्रस्त हैं, इसलिए वो हमसे जलन हो रही है। तो जलन, ईश्वर उन्हें माफ करे, वो जलन से दरअसल वो अपनी पीड़ा में है, जिसकी वजह से वो जलन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी तो हो सकता है भाई साहब कि जैसे सामने वाला बढ़ रहा है, अगर प्रतिक्रिया हो रही है तो इसका मतलब निशाना सही लग रहा है, यह भी तो हो सकता है। ये है, लेकिन वो भी उसमें उनका दोष नहीं है, वो बढ़ नहीं पाए और दूसरा कोई बढ़ रहा है तो उनकी कुंठा उन्हें कचोटने लगती है, तो उसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं वैसा। तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए जो हम कर रहे हैं, और उसमें जवाब हमारा यही होगा कि हम कर रहे हैं तो करके दिखाएं कि देखो हम ये कर दिए। तो अगर उसका नशा रहेगा तो दोस्तों, हम हैं श्री शांति भूषण जी के साथ और उनके घर पर हैं, घर आप देख रहे हैं, और शादी विवाह में यदा कदा और आते रहते हैं, गांव से संपर्क टूटा नहीं है। और एक सुखद अनुभूति यह कि अब गांव में भी कुछ फिल्में बनेगी, गांव के लोगों का भी, और पूर्वांचल विशेष रूप से, मैं गांव एक जिले को ही क्यों कहें, पूरे। देखिए, मैं फिल्में बनाने से ज़्यादा मेरी जो ख्वाहिश मैं बता रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल लेवल पे अगर मेरे दिमाग में है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लेवल पे भी आएगी, कि एक बहुत बड़ा स्कोप है रोजगार के लेवल पे भी। हालांकि कला रोजगार जैसी चीज़ नहीं है, नशा जैसी चीज़ है। पैसे तो आपके पीछे पीछे आएंगे, उसमें आप कला के पीछे जाइए, पैसे आपके पीछे आएंगे। और तो लेकिन रोजगार की दृष्टि से भी बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें बहुत सारे तरह के काम हैं, और बहुत से नौजवानों को जिसमें थोड़ी सी इस तरह की रुचि है। जैसे आप राजनीति छोड़ के इसमें आए, कहीं ना कहीं आप में रुचि थी ना, नहीं तो आप उस लेवल पे जाने के बाद आप इसमें आए हैं। मतलब ब्लॉक प्रमुख हो जाना और जिला परिषद का वो हो जाना, वो छोटी चीज़ नहीं है अगर राजनीति के स्टूडेंट में अगर देखा जाए तो वैसे ही जिन युवाओं में थोड़ा लिखने का, पढ़ने का, नाचने का, गाने का, एक्टिंग का थोड़ी भी रुचि है, तो उनको एक गाइडेंस, एक उसमें ट्रेनिंग, उसकी शिक्षा उनको दिया जाए, तो अभी टेलीविज़न इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री में इतना काम आ गया है कि ये सारे लड़के वहाँ पे कुछ अच्छा कर पाएंगे। इन्हें नहीं पता है, इसलिए 18-19 साल में कुछ नहीं समझ में आता तो फौज में भर्ती हो जाते हैं। तो इनको प्रचलन में है, इसलिए हाँ, तो थोड़ा गाइड करने वाली स्थिति में उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है कि एक इंस्टीट्यूट जिसमें आपको मीडिया का, न्यूज़ का, सिनेमा का, टीवी का व्यापक टेक्निकल और थ्योरेटिकल, और जैसे राइटिंग हुआ, एक्टिंग हुआ, कैमरा एडिटिंग, ये सब सिखाया जाए, क्योंकि ये इसकी शिक्षा प्रॉपर हमारे देश में नहीं कहीं। एक पुणे इंस्टीट्यूट 20 सीट से क्या होगा? बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि और अच्छी शिक्षा रहेगी ना, तो आप अपने गांव में भी मैं खोलूंगा ना, तो आसाम से लोग आ जाएंगे पढ़ने। और सबसे ज़्यादा मुझे इस इलाके के लोगों के लिए चाहिए कि जो
जो बच्चे हैं वो जो फौज में, पुलिस में, उस प्रशासनिक सेवा में नहीं जाना चाहते हैं, उनको आर्ट में रहना है, तो यहाँ से कुछ सीख कर पोटेंशियल की कमी नहीं। और हम सजारने संवारने और हाँ। एक सांचा में उनको सांचागत। हाँ, और गाजीपुर जिले में एक बात है कि सीमा पे लड़ने वाले लोग भी हैं और सृजन करने वाले लोग भी हैं, बस उनको सही जगह, और हमारे यहाँ के लोग निकलते हैं तो कुछ नया देते हैं। राही मासूम रजा यहीं से गए, बम्बई में जो उनकी एक पहचान है, जो इज्जत है, वो एक अलग किस्म की चीज रची। मतलब उन्होंने महाभारत का संवाद लिखा, उसके पहले भी उन्होंने जो उसके अलावा जो उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, आधा गांव और इस तरह के, तो वो अद्भुत चीज़ें लिखे हैं। तो हमारे ज़िले में बहुत गुणी लोग हैं, लेकिन बच्चे हैं और उनको सही लाइन मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे मन में पीड़ा भी है, क्योंकि मैं जितना भटका, जितना ढूंढा अपनी उसकी, तो मैं तो समझ पा रहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। और क्या ढूंढ रहा हूँ, जब मिला तो मुझे लगा हाँ ये ढूंढ रहा हूँ। सारे बच्चों को, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने मुझे इतना जगह दी, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनके ऊपर एक आर्थिक दबाव भी होता है। माँ बाप बोलते हैं कि अब इतने बड़े हो गए कब कमाओ, तो वो बेचारे वो अपने वो चुन नहीं पाते हैं जो वो चाहते हैं, उन्हें जो मिलता है फिर कर लेते हैं। लेकिन अगर पहले से उनको हम दिशा समझाने लगे कि तुम्हारी रुचि इसमें है और तुम बेहतर काम इसमें कर सकते हो, जो हमें पसंद है वो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ करना है मुझे, और सिनेमा तो बनेगा। सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत मजा आया, आप इतने दूर से मुझसे मिलने आए, और मुझे दूर करके दूर क्यों कर रहे हैं? हाँ, मुझे मजा ये आया कि मैं नहीं, आप जैसे लोग, मैं तो बम्बई जाके जो कर रहा हूँ, आप जो यहाँ से कर रहे हैं वो ज़्यादा इंस्पायर्ड करेगा लोगों को कि सृजन में कितनी ताकत है, कि इस तरह से आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं, कितने लोगों को जोड़ रहे हैं, अपने आप में कमाल की बात है। तो मेरी तरफ आपको बहुत बहुत तो शुभकामनाएं। दोस्तों, ब्रजभूषण की तरफ से शांति भूषण जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दो भूषण ठीक है सर, धन्यवाद।